वेलकम टू सहारा क्लासेस गाइस। सो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। सो हर दिन की शुरुआत से मैं आपका अपना सनी भैया। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ टेंस के इम्पोर्टेंट रूल्स और स्ट्रक्चर, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये देखा जाता है कि टेंस आपके सामने होता है और आप उसकी पहचान और टेंस की फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं कि टेंस एक्चुअली में कौन सा टेंस है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा पास्ट टेंस। पास्ट को चार भागों में कैटेगराइज की गई है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल पास्ट भी कहा जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो लगभग लगभग ये तीनों का ऑलरेडी हमने डिस्कस की थी। ठीक है, लास्ट वाला बचा हुआ था पहचान। ठीक है, इसमें वाक्य के अंत में था, रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय का बोध कराया जाता है। तो ऐसे टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। ठीक है, इनमें टाइम को किस तरीके से दिखाएंगे, तो जो प्रीपोजिशन यूज होती है सिंस और फॉर की, तो फॉर से और सिंस भी से, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि फॉर आप अवधि के लिए लगाते हैं और सिंस समय के लिए लगाते हैं। ठीक है, फॉर 2 आवर्स सिंस मॉर्निंग, वाक्य में कभी कहीं कहीं पहले, अभी तक, इस तरीके का जब समय के साथ इस तरीके से जब आता है तो आप इन वर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं वाक्य को बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर एक टेंस, कोई सा भी एक टेंस ने, तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसके 6 टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका अफर्मेटिव, जिसको असर्शन भी बोलते हैं। दूसरा आपका होता है निगेटिव, नकारात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य। क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्य भी होते हैं और क्वेश्चन वर्ड के साथ निगेटिव वाले आने वाले भी वाक्य होते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। सिंपल, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो लगता है, हेल्पिंग वर्ब आपको पहचानना है। हेल्पिंग वर्ब हैड लगता है प्लस बीन लगता है। इसके साथ जब भी आएगा तो वर्ब का हमेशा आईएनजी फॉर्म आएगा। आईएनजी फॉर्म को ही वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है, सिंपल है। तो आपको बस हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के फॉर्म को ध्यान देना है। अगर दो चीज आपने ध्यान दिया तो आपका टेंस बन जाएगा। अब बाकी पहचान तो आपको पता ही है, रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय का बोध कराया जाता है। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल हमने लिखा है, राम दोपहर से खाना खा रहा है या खेल रहा है, अपने हिसाब से आप बना सकते थे। ठीक है, राम दोपहर से खाना खा रहा था। ठीक है, देखिए वाक्य के अंत में क्या है, रहा था। ठीक है, तो आपको यहां से पता चल गया कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी हो सकता है, लेकिन इसमें देखिए समय भी आ गया, जहां पे हमने लिखा भी है कि समय का बोध कराया जाता है। तो इस वाक्य में रहा था तो था, लेकिन इसके साथ समय भी आ गया, दैट मीन्स ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। तो इसको बनाएंगे कैसे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एसरेटिव फॉर्म है, साधारण वाक्य है, कोई निगेटिव नहीं है, कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। तो आप पहला रूल नंबर 1 को देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है, यहां से यहां तक वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर के साथ समय आप लगा देंगे। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट राम है तो राम, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैड बीन, वर्ब आईएनजी, खाना खाने का ईट होता है, ईट का आईएनजी ईटिंग, और ऑब्जेक्ट है आपका फूड। या दोपहर की बात करें तो दोपहर में आप खाना को लंच बोलते हैं, तो लंच लिख लीजिए। राम हैड बीन ईटिंग लंच, अब ये है दोपहर से, तो ये एक समय है, तो सिंस आफ्टरनून, या सिंस नून लगा दीजिए या फिर आफ्टरनून, आप अपने अकॉर्डिंग दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी, सिंपल है। तो राम दोपहर से खाना खा रहा है, तो उसका वाक्य क्या बन जाएगा, राम हैड बीन ईटिंग लंच सिंस आफ्टरनून। ठीक है, ऐसे वाक्य का अगर निगेटिव भी आ जाता है तो आपको हैड और बीन के बीच में क्या कर देना है, नॉट को जोड़ देना है। ठीक है, सिंपल है। तो इस तरीके से आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बना सकते हैं। कोई भी तरह का टेंस हो, आपको सीधे वाक्य की पहचान देखनी है। पहचान के बाद हेल्पिंग वर्ब किस तरीके से लगेगा, कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब होते हैं पास्ट में, तो पास्ट में जनरली, पास्ट टेंस में जनरली डिड, वाज वर, हैड, हैड बीन, यही चार
आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ये होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए, ये होता है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए, ये स्पेशली पास्ट परफेक्ट टेंस, और ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो यही चार हेल्पिंग वर्ब होते हैं जिनको आपको पास्ट के अंदर यूज करने हैं। इसके अलावा कोई और हेल्पिंग वर्ब आप नहीं यूज करेंगे। डिड के साथ हेल्पिंग वर्ब वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है। वाज वर्ब के साथ हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म। हैड पास्ट पार्टिसिपल है, दैट मींस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। और इसके साथ भी आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म दैट मींस आईएनजी फॉर्म आता है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि इस तरीके से आप टेंसेस को लगा लेंगे। ठीक है, और समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।